ये कि ओपीडी स्कैनर अगर लग गया कहीं तो फिर सॉर्टेड हो जाएगा, बट वो मिलना बहुत मुश्किल है और लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अब तो बस ट्रक वाले भी ओवरटेक करके जा रहे हैं भाई, ढलान पे भी नहीं पकड़ रही है स्पीड, 27-28 ऊपर जा ही नहीं रही है। देख रहे हो महिंद्रा सर्विस सेंटर वालों की तरफ से कि आप इसका बस आरपीएम नीचे मत जाने दो क्योंकि क्लॉटिंग हो जाएगी वरना। Good diesel and not good diesel mix it. Also problem. Here from 50 kilometers, there enough diesel? नो नॉट इनफ डीजल फॉर 50 किलोमीटर्स। तो ऐसा इशू उसकी स्कॉर्पियो में वहां पर आया जहां पर महिंद्रा थी, तो भले ही वो बहुत दूर से है बट हो गया था उसका काम। समवन कॉल्ड यू फॉर ओबीडी स्कैनर। Hey, this one. ये ओबीडी स्कैनर का जो स्लॉट है ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार लैपटॉप में देखते हैं इनके टैबलेट में कि क्या आ रहा है। मैं सीरियसली आपको बता नहीं सकता, मतलब कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ना अभी इस टाइम पे मैं अपने इमोशंस। कसम से ऐसी नज़र लगी है ना सीरियसली, और ऐसी चीज़ हुई है जो यूजुअली बहुत ही इम्पॉसिबल है। जा रही है भाई अपनी गाड़ी और सामने ट्रेलर भी आ चुका है, ट्रेलर पे लोड हो जाएगी गाड़ी। इसको ठीक से टाइट करने क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो गाड़ी इधर उधर हिले ना। सी यू बडी, सी यू द डे आफ्टर टुमारो। बस यहाँ पर टाइम जो है ना वो बढ़ता जा रहा है पहुँचने का। अब आप समझ सकते हो गूगल मैप क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए चाइना में। इतना पूछोगे सर, किस किस से पूछोगे? ओपन क्यों कर रहे हो? ऐसे ही पूछ लो सर। अरे ट्रेलर इसने ऊपर ट्रक बांध रखा है और इसके नीचे टायर है ना पूरा का पूरा झूल रहा है भाई। बैंड बजने वाली है भाई आज, ये देखो अभी देखा मैंने कहाँ तक है भाई ये जाम। एक बार इसको खोल के देखते हैं भाई कि क्या है जमा हुआ है। कि यार मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, सांस नहीं आ रही गाड़ी को, बट ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ रुकना है, क्या आज की डेस्टिनेशन है, क्या हो रहा है गाड़ी में, खाना पीना कुछ नहीं आता पता। जो डीपीएफ होता है ना वो क्लॉक हो गया, ये देखो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इज क्लॉक्ड। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। जो अभी तक ये ब्लिंक कर रही है ना ये वाला तो अब मेरे से हो जाएगा, बट इसके नीचे जो ये इंजन लाइट आ गई है ना येलो कलर की, इसके लिए डीएम महिंद्रा वाले बोल रहे हैं इसके लिए सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब तो जो ओपीडी की लाइट आ रही है ना उसमें यही है कि गाड़ी 15 मिनट बंद करके छोड़ो और ये लेके आगे खत्म पाने पूने। ठीक है, इसको इसका एक टर्मिनल हटा देता हूँ, छोड़ते हैं उसके बाद देखेंगे कनेक्ट करके। बस ओपीडी की लाइट चली जाए यार, अगर वो चली गई ना तो फिर भी एक उम्मीद की किरण होगी कि वो जो लाइट आ रही है वो हटा देंगे वहाँ से। अभी तक मैंने बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर रखी थी, अब वापस से कनेक्ट करी है क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी देर और कर दूँ बट ओले गिरने लग गए भाई। मैंने कहा यार फालतू में होगा, चला जा यार। ओपीडी स्कैनर की लाइट नहीं यार, नहीं जा रही। ये रही ओपीडी स्कैनर की लाइट, ये नहीं जा रही भाई। अब वही है, खींचो और ओबीडी स्कैनर लगवाओ जाके किसी वर्कशॉप में, तभी होगा। और इसको मैनुअल पे चलाओ पहले, सबसे पहले तो। और भैया अब ये 20, 25, 26 पे ही चलेगी, उससे ऊपर नहीं चलेगी कितना भी खींच लो इसको। साउंड राइट, या साउंड इज वेरी लाउड बिकॉज आई एम ड्राइविंग इट ऑन फर्स्ट गियर एट 3000 आरपीएम। भाई लगभग 2500 से 3000 आरपीएम के बीच में रखने की पूरी कोशिश है। और ये ओपीडी की लाइट तो जाएगी नहीं अब, ठीक है, बट ये है कि ओपीडी स्कैनर अगर लग गया कहीं तो फिर सॉर्टेड हो जाएगा, बट वो मिलना बहुत मुश्किल है और लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अब ये वाले ब्रांड की गाड़ी भी नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ इन लोगों को यहाँ पे होता है नहीं होता है, मिलता है नहीं मिलता है। बस मुझे चाहिए थोड़ी सी खाली रोड और अगर ढलान मिल जाए ना और गाड़ी को थोड़ा पिकअप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो रीज़न मुझे पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ है वो इसलिए हुआ है भाई, क्योंकि आपने देखा होगा रास्ते कितने ख़राब थे, तो कंटिन्यूस जो गाड़ी है ना वो 15-20 पे चल रही थी और मैंने ऑटोमेटिक में लगा रखी थी। ऑटोमेटिक की लगाने की वजह से जो इसका डीपीएफ फिल्टर है ना वो क्लॉग्ड हो गया, तो मेरे को इसको चलाना चाहिए था मैनुअल में। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखना, कभी भी पता है आपको धीरे ही चल रही है गाड़ी तो उसको मैनुअल में ले आओ, क्योंकि आरपीएम अगर उसका हाई नहीं जा रहा और अगर 2, 2.5, 3 घंटे अगर ऐसा हो गया ना तो समझ जाओ बस फिर हो गया काम। ठीक है, इसका जो डीपीएफ फिल्टर है वो क्लॉग्ड हो जाएगा। तो अब यही मेरे साथ हो गया है भाई, बहुत गलत टाइम पे हुआ और बहुत गलत रास्ते पे हुआ है। कल तक हो जाता किसी दिन तो भी ठीक था कि सिटी थी, आज ही सबसे मुश्किल ड्राइव थी मेरी, मैंने बताया भी था, और आज ही ऐसा हो गया यार, क्या बताऊँ। अब तो बस ट्रक वाले भी ओवरटेक करके जा रहे हैं भाई, ढलान पे भी नहीं पकड़ रही है स्पीड, 27-28 ऊपर जा ही नहीं रही है। देख रहे हो
कभी पहुंचेंगे यार आज। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप घर बैठे बिना मेहनत के एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो, और साथ ही साथ इस चीज के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बट जो चाहिए वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। तो हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ हनीगन एप्लीकेशन की, जिसको आप सिंपली अपना अनयूज्ड इंटरनेट दोगे और उसके बदले वो आपको अर्न करके देगा। बाय डिसेंट मनी आई डोंट मीन कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस के खर्चे निकाल पाओगे, बट हाँ, नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई के रिचार्ज के साथ साथ आप अपनी मूवी टिकट्स के छोटे मोटे खर्चे तो निकाल ही लोगे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सिंपली अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि हनीगन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करो और बैकग्राउंड में इसकी एप्लीकेशन को रन होने दो व्हाइल चिलिंग। आपका सोशल मीडिया आप कुछ भी करो अपने फोन में, बैकग्राउंड में रन होने दो इस एप्लीकेशन को। अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन शेयर हो रहा है तो आपकी प्राइवेसी को या फिर डेटा को खतरा है, क्योंकि हनीगन कभी भी आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं करता और सिर्फ ये एप्लीकेशन आपके अनयूज्ड इंटरनेट को यूज करता है। अब बात करते हैं भाई कि आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज कहां पे हो रहा है और हनीगन आपको पैसे किस बात के दे रहा है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सिंपली यूज किया जा रहा है सेफ टास्क के लिए, जैसे कि एड वेरिफिकेशन एंड वेब टास्क, एंड आल्सो इट इज ट्रस्टेड बाय मेजर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स लाइक मैककेफी एंड अवस्ट। और हनीगन की खास बात बताऊं ना, तो आप इसको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पे नहीं बल्कि कंप्यूटर और टैबलेट में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब सिर्फ मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ये एप्लीकेशन खुद से जाके एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो कि है यात्रा YATRA, ये यूज करके आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा 250 रुपीज का। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने लक को आजमाने के लिए लकी पॉट गेम भी खेल सकते हो, जहां पर आपको कुछ पे नहीं करना बट कुछ क्रेडिट अर्न करने का मौका मिल सकता है। सो गो एंड चेक इट आउट। सामने यहीं पर ही भाई बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, तो एक बार ये जा रहे हैं पूछने की अगली सिटी यहाँ से कितनी दूर है, वरना ये 20, 25, 27 की स्पीड पे ना। और कहाँ मेरी जो रेंज दिखा रहा था वो 250-300 किलोमीटर ही थी, और जब से ये आरपीएम खींचने के चक्कर में कि गाड़ी बंद ना पड़ जाए, रेंज इसकी हो चुकी है 89 की और ख़त्म है रेंज पूरी, और बचा 161 किलोमीटर्स। एक बार जाके इनसे पूछ के आना पड़ेगा। बड़े ताशी जा रहे हैं पूछने कि कितनी दूर है यहाँ से सिटी। अभी वहाँ पर हमने पूछा कि नियरेस्ट टाउन कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नियरेस्ट टाउन है लगभग 17 किलोमीटर दूर। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ना मैनुअल हटा के और ऑटोमेटिक लगा दिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिक में रेस पकड़ तो रहा है, इतनी नहीं पकड़ रहा है, 40-45 जा रही है, बट इसका आरपीएम 2500 से ऊपर है। तो बेसिकली मेरे को ये बोला गया है महिंद्रा सर्विस सेंटर वालों की तरफ से कि आप इसका बस आरपीएम नीचे मत जाने दो, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाएगी वरना। ठीक है, 2500 से 3000 के आसपास आरपीएम रहने दो। उसके अलावा चाहे आपको मैनुअल चलानी है या फिर आपको ऑटोमेटिक चलानी है, दोनों केस में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जितना खींच सको, मतलब गाड़ी तेज रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर मेरी ये वाली लाइट चली जाती ना जो अभी ब्लिंक कर रही है DPF की, तो फिर ये OPD की लाइट मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत करेगी नहीं। फिर तो 1500-1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर कोई भी बड़ी वर्कशॉप मिलेगी वहाँ भी करवा सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मेरे को ये वाली लाइट इसको बंद करवाना है। अभी थोड़ी सी खींच के इसको, कम से कम इसका जो क्लॉटिंग हो रही है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो, और जो इसका आरपीएम है वो मेंटेन रखते हैं 2500 से ऊपर, भले थोड़े झटके ज़्यादा लगे। ये सामने सिटी आई है भाई कोबिल नाम की, एक बार इसमें चल के देखते हैं कोई वर्कशॉप अगर मिले तो। OBD स्कैनर मिल जाए ना तो भाई सब सही हो जाएगा, सिर्फ OBD स्कैनर चाहिए। वैसे मेरे को ले आना था यार, वैसे इतनी जल्दी OBD स्कैनर की लाइट आनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी नई है अभी। जब गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, बहुत चल जाती है, तब आती है। बट क्या ही कर सकते हैं, फ्यूल अप भी करवाना है, बट पहले OBD स्कैनर देखते हैं। वर्कशॉप, should we go inside and ask for the workshop? I think We should ask. yes, you are. अभी मेरी बात हुई है इनसाइड, अभी मेरी बात हुई है DM महिंद्रा पे, तो उनके सर्विस एडवाइज़र ने बोला है कि 1 घंटे के लिए गाड़ी बंद करके छोड़ दो और इसका जो टर्मिनल है बैटरी का वो डिस्कनेक्ट कर दो। मैंने कहा आधे घंटे के लिए मैंने बंद किया था, उन्होंने बोला OBD स्कैनर की लाइट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए, क्योंकि DF की लाइट भी आ रही है। अगर DF की नहीं आती, सिर्फ OBD की आती तो वो भी ठीक हो जाता। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार, ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। गाड़ी यहाँ से टो करवा के कहीं भेजूँ या फिर क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले एक बार वर्कशॉप में दिखाते हैं कहीं पे। Good fat, good diesel and not good diesel mix it. Also problem. अरे यार ये क्या बता रहे हैं भाई, यहाँ पे डीजल ही नहीं है, बताओ, हद हो गई है। मैं निकला था वहाँ से तो वहाँ पर दिखा रहा था मेरे को रेंज लगभग 500 किलोमीटर की, तो मैंने कह रहा हमें जाना सिर्फ 250-300 किलोमीटर है और मिल ही जाना था बीच में। अब यहाँ पर -20 नहीं है। अबे यार क्या ही से आप पे पड़ रहे हैं भाई। I think here from 50 kilometers there enough diesel. No, not enough diesel for 50 kilometers. No. I think here diesel is not good. Maybe next time, yeah, you can put diesel and not put diesel, mix it, yeah, problem.
बात करी है मैंने डीएम महिंद्रा से, तो अभी अनमोल से बात हुई मेरी, तो वो भी कह रहा है कि उसकी गाड़ी में भी यही इशू आया था जब वो लाओस में खड़ी थी उसकी गाड़ी। तो होता क्या है ना कि जैसे आपकी गाड़ी अगर जैसे ये जितने BS6 इंजन है ना उसमें DF लिक्विड डलता है, तो जितने भी जो पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं ना वो इकट्ठा होते रहते हैं, मतलब पॉल्यूशन वाले नहीं, जो बचाते हैं। तो वो अगर आप गाड़ी तेज नहीं खींचोगे, बहुत देर तक स्लो स्पीड पे चलती रहेगी, तो पार्टिकल्स ना इकट्ठा होते रहते हैं। मतलब इसमें कोई मैकेनिकल ग्लिच नहीं है, सारा टेक्निकल ग्लिच है। अभी चल सकती है गाड़ी, बट इसमें जो एरर आ रहा है ना उसकी वजह से गाड़ी खुद को रोक रही है, तो दिक्कत ये हो रही है। और अब इसमें क्या होगा कि ओबीडी जब तक इसका नहीं मिलेगा तब तक एरर नहीं हटेगा। अब ये एरर हट जाए तो गाड़ी में कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलने लग जाएगी, बट ये एरर हटाने के लिए ओबीडी सॉफ्टवेयर आएगा। अब वो ओबीडी सॉफ्टवेयर जो होता है वो उससे महिंद्रा के पास ही है, और महिंद्रा सपोर्ट भी नहीं करती कोई दूसरा ओबीडी किसी भी और कंपनी का, तो क्योंकि अनमोल के टाइम पे तो नहीं करती थी। तो अभी मैंने रौनक सर को बोला है, उन्होंने बोला है वो पता करवा रहे हैं, अगर वो किसी और को। अब दिक्कत ये होगी, मेरा ये था कि मतलब मैक्सिमम जो मैं सोच पा रहा था कि मैं यहाँ से फ्लाई करके जाऊँ इंडिया, फिर वहाँ से मैं ओबीडी लेके आऊँ, फिर उसको सही करवाऊँ, ठीक है। बट मेरा भी सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो अब सारी चीज़ें हौच पौच हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ से कोई आ नहीं सकता, ठीक है, अपना लैपटॉप लेके आएगा तो फिर यहाँ पर उसका वीज़ा लगवाओ, तो इन सब में टाइम जाएगा, मेरी आइटनरी के हिसाब से वो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है। महिंद्रा में कॉल कर लिया, उन्होंने पता करवा लिया, चाइना में जीरो सपोर्ट बोल रहे हो। अनमोल के टाइम पे तो चलो ये था कि लाओस में था वो, तो वहाँ पर लाओस में था महिंद्रा, तो ऐसा इशू उसकी स्कॉर्पियो में वहाँ पर आया जहाँ पर महिंद्रा थी। तो भले ही वो बहुत दूर से है, बट हो गया था उसका काम। बट मेरे तो ऐसी कंट्री में हुआ भाई, यहाँ तो काम भी नहीं होना। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, बिना ओबीडी सॉफ्टवेयर के होगा नहीं। और अगर महिंद्रा, अगर जैसे 1 साल हो चुका है, अब 1 साल में अगर ये कुछ चेंजेस लाए हों कि दूसरा ओबीडी भी सपोर्ट कर देगा महिंद्रा, तो फिर भी ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा इशू है भाई, क्योंकि बिना ओबीडी सॉफ्टवेयर के होगा नहीं। मैं जाऊंगा, मुझे ओबीडी सॉफ्टवेयर महिंद्रा वाले देंगे नहीं, और उनका कोई बंदा यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो फिर ये है कि गाड़ी फ्यूल अप ही करवा लेते हैं तब तक। अभी तो बंद करने को उन्होंने बोला है, और अभी तक मैं -20 डलवा रहा था, यहाँ पर -20 है नहीं, ठीक है। तो अभी नॉर्मली डलवा रहे हैं। वैसे -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के लिए होता है कि अगर उससे कम टेम्परेचर होता है तो आपका फ्यूल जमेगा नहीं, ठीक है। बट अभी इतनी ठंड है नहीं, 12-13 डिग्री तो है ही, बट बहुत दिक्कत हो गई यार। फिर से मैंने विक्रम भैया से बात की, तो वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ एक सोल्यूशन है, सिर्फ एक सोल्यूशन, ओबीडी स्कैनर। ओबीडी स्कैनर अगर नहीं मिला तो उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, या तो किसी और कंपनी का सपोर्ट कर जाओ ओबीडी स्कैनर, ठीक है। तो अभी रौनक भाई पता करवा रहे हैं, अभी सामने यहाँ पे एक वर्कशॉप है, वहाँ जाके देखता हूँ। विक्रम भैया कह रहे हैं उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो में एक ट्रक का ओबीडी स्कैनर कर रहे थे, वो भी सपोर्ट कर गया था, उसकी पिन सारी सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई सपोर्ट कर गया तो भाई सही में हो जाएगा, वरना तो बैंड बजनी है तय है ये तो। एक यहाँ पे छोटी सी वर्कशॉप मिली है, एक बार इन पे भी पूछ लेते हैं कुछ हो, अगर तो कुछ हो पाए जुगाड़। ओबीडी स्कैनर मुझे लगता नहीं ऐसे मिल पाएगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं एक बारी। नहीं है भाई इनके पास, बट इनको समझ आ गया कि ओबीडी स्कैनर होता क्या है, तो इन्होंने खुद ही बोला कि हाँ ओबीडी स्कैनर में पता है। मैंने इनको फोटो दिखाई गूगल से निकाल के, तो ये कह रहे हमारे पास नहीं है, हम आगे पता कर लो। बट आगे पता करने के चक्कर में कहीं गलती से सीज वगैरह हो गया ना कुछ इसका, तो हो जाएगा फिर काम कम वाम। हाउ फार इट इज? 27 किलोमीटर्स। तो यार अभी एडवर्ड को बोला मैंने कि ओबीडी स्कैनर करके एक चीज़ होती है, तो पहले तो उनको समझ नहीं आया, फिर मैंने बोला किसी मैकेनिक से पूछो, उनको पता होगा। तो उन्होंने ओबीडी स्कैनर पता लगवाया, फिर मैंने उनको फोटो भेजी, तो मैंने उनको अपनी लोकेशन भेजी, कह रहे यू आर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। मैंने कहा हाँ, तो फिर हम टो करने का ऑप्शन देख रहे थे, क्योंकि जितना मैं गाड़ी को चला रहा हूँ ना, वो पार्टिकल और इकट्ठा होते जा रहे हैं गाड़ी में, ठीक है, मतलब इसके एग्जॉस्ट में, तो फिर और दिक्कत हो सकती है। इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो क्या कहते हैं चोक हो सकता है। तो फिर अभी उन्होंने बोला यहाँ से ना लगभग 50 किलोमीटर बाद एक है क्या कहते हैं वर्कशॉप, तो उससे उनको कांटेक्ट करके उन्होंने ओबीडी स्कैनर की फ़ोटो मंगाई है। वो ओबीडी स्कैनर मैंने भेज दिया है महिंद्रा में, और महिंद्रा वाले बोल रहे हैं 16 पिन है, ये सपोर्ट कर जाएगा, बट आपके सिस्टम में सपोर्ट करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता। तो अब ये है कि 50-50 है कि कर जाएगा, 50-50 कि नहीं भी करेगा, क्योंकि लोकल मैकेनिक जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल लेके रखते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। तो अब यार बस एक यही लास्ट उम्मीद है कि ये हो जाए। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई मैंने कुछ भी नहीं सोचा होगा सीरियसली। मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा, किसी और को इंडिया से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीडी स्कैनर के बिना ये निकलेगा नहीं यार। ये अभी भी टी कर ही जा रहा है। और ये जो 2 ब्लिंक कर रही है ना लाइट, ये साथ में ब्लिंक कर रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर ऊपर वाली ब्लिंक ना कर रही होती तो ठीक था, बट ये नीचे तो कर रही है ना इंजन लाइट, जो ओबीडी की लाइट होती है,
ये तो बाद में भी हो जाती, और साथ ही साथ इसका पानी भी ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा यार इसको पहले पानी वानी बाद में डालेंगे, पहले खींचते हैं जैसे तैसे, क्योंकि अभी मेरे को ना 2500 के ऊपर रखना है इसका RPM। रास्ते तो सुबह से ही ख़राब है, बट बीच बीच में ना अब लंबे अच्छे खासे पैचेस आने लग गए हैं ऐसे पक्की रोडों के, और ये भी तब आए हैं जब मेरी गाड़ी जा ही नहीं रही है 30-35 के ऊपर। ठीक है, 40 मैक्सिमम टच कर रही है। देखो पूरा एक्सीलेटर दाब रखा है, फिर भी नहीं चल रही है। यहाँ से सिर्फ 8-9 किलोमीटर रह गई है वो वर्कशॉप, यहीं पर चल के वहाँ ट्राई करते हैं भाई। वरना मैं सोच रहा हूँ आज वहीं स्टे कर लूँगा, अगर वहाँ ठीक नहीं हुआ तो वहीं स्टे करूँगा, और अगर हो गया तो प्लान कर रहा हूँ कि मैं खींच दूँ। बट अभी पहले देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस लग जाए, बस सपोर्ट कर दे यार इस पर। वो यहीं 1 किलोमीटर बाद की लोकेशन भेजी है, बट यहाँ मुझे कोई सिटी नहीं दिख रही है, बट यहाँ ही की लोकेशन है। वो जो वर्कशॉप थी ना, और यहाँ पर ट्रेन स्टेशन भी है सामने, देखो सामने ट्रेन स्टेशन है, और मेन रोड पे ही शॉप है शायद कोई। तो देखते हैं भाई, है तो उस पे इसका OBD स्कैनर, बाकी चल के देखते हैं कनेक्ट होता है नहीं होता। यही कहीं की लोकेशन है भाई, ये वाली है शायद से, ये मैंने देखी थी फोटो, उन्होंने फोटो भेजी थी मुझे। दिस वन राइट, आई थिंक सो। No, 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 not this one, not this one. What's the location? Where is the location? Yeah. Hey, this one, I think. Right? Good, yeah. This one. Yeah, yeah, this one, this one, this one. ओके, अंदर ही ले चलते हैं, चलो यार, कुछ हो जाए प्लीज़ भगवान, यहाँ पर हो जाए, वरना तो क्या ही बोलूँ। एक तो नेगेटिव थॉट्स इतने आ रहे हैं ना मेरे दिमाग में। ये वाली है भाई। Excuse me. 哎，先生，先生，汽车修理大小车配小车，您在原形真武器。 Someone called you for OBD scanner.哎，this one. Edward already talked to him. Yes. 怎么了？这个东西有没有跑的时候，没力 इनको 气 बताया 跑不 मैंने 动 कि ये वाला एरर है, 加 बस 气 的 इसको रिमूव करना है। अभी OBD स्कैनर लेके तो आए हैं, 只能 बट ये नहीं पता है सपोर्ट करेगा नहीं 40 करेगा।码是吧？ ओके, गो अहेड। 40码以上跑不上是吧跑不了。 ？40码以上跑不上。嗯， 现在就是发动机故障能影响到车子的动力了，对是吧？是这个意思吗？对对对对嗯，好，马上叫人给你弄啊。好好好。 What? He called his husband. He will Okay, 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 okay. तो she doesn't know how to do it. No, she's husband. ओके 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 फाइन। ये OBD स्कैनर का जो स्लॉट है ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार लैपटॉप में देखते हैं इनके टैबलेट में कि क्या आ रहा है। बैड न्यूज़ सुन लो गाइस, गाड़ी हम लोगों को छोड़नी पड़ रही है यहाँ पे। ऐसा कि नहीं है यहाँ पर रिपेयर हो रही है गाड़ी, बट गाड़ी मुझे अब यहाँ पर छोड़नी है। ट्रक पे लोड हुई गाड़ी और उसके बाद जाएगी। मैं सीरियसली आपको बता नहीं सकता, मतलब कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ना अभी इस टाइम पे मैं अपने इमोशंस। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है मेरे को यार कि क्या ही हो गया यार ये। मतलब कसम से ऐसी नज़र लगी है ना सीरियसली, और ऐसी चीज़ हुई है जो यूजुअली बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब नई गाड़ियों में होती नहीं है भाई। DPF फिल्टर चो हो गया, बताओ। मतलब 10-11 साढ़े 11,000 अभी चली है गाड़ी, 11,500 किलोमीटर में DPF फिल्टर चोक। ऊपर से जो इसका OBD स्कैनर आता है वो भी यूनिवर्सल नहीं आता, महिंद्रा कहीं पे शो ही नहीं कर रहा है, तो वो एरर भी नहीं हट सकता। और वो एरर नहीं हटेगा तो उसके बिना फिर गाड़ी आने वाले मतलब आधे घंटे में 1-1.5 घंटे में वापस से सेम एरर आएगा और फिर से यही चीज़ होगी। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लगभग 5-6 घंटे इस चीज़ में लगा दिए गए, और फिर इनसे भी लगभग सारी चीज़ें करवा के मैंने देख ली जो हो सकती थी, बट पॉसिबिलिटी ज़ीरो है इसकी ठीक होने की। और ये कि इसको गोलमुट भेजा जाए जो कि बड़ी सिटी है, और वहाँ पर फिर अच्छी वर्कशॉप में दिखाया जाए ताकि ये एरर अच्छे से रिमूव हो पाए आगे जाने के लिए। अब देखते हैं यार। अब मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके अंदर सामान इतना सारा है, गाड़ी के ऊपर मैं सारा सामान, मतलब गाड़ी लोड हो रही है ट्रक के ऊपर। अब गाड़ी ट्रक के ऊपर लोड हो रही है, सामान में इसके अंदर छोड़ूं ना छोड़ूं। वैसे तो गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है, चलो वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा जो है, कितना प्राइस पड़ा, क्या है क्या नहीं है। बट अभी सारा सामान ना ले जाके मैं अपना सिर्फ ट्रॉली वगैरह ले रहा हूँ जो मेरा पर्सनल आइटम है, और गाड़ी का सामान वो सब मैं गाड़ी में छोड़ रहा हूँ। और बाकी लॉक करके दूंगा इनको गाड़ी। नहीं यार, चाबी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, चाबी देनी पड़ेगी। वेट लाइक दिस। नाउ पुश दिस। तो ऐसे ही है भाई अपडेट। क्या ये बताऊँ यार, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी मैंने कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जा रही है भाई अपनी गाड़ी। अब मेरे को थोड़ा सा डर है इसकी सिक्योरिटी का लेके, बट इंश्योरेंस वगैरह होगा इस गाड़ी का, सब बताया इन्होंने। और सामने ट्रेलर भी आ चुका है, ट्रेलर पे लोड हो जाएगी गाड़ी।
इसको ठीक से टाइट करने क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो गाड़ी इधर उधर हिले ना तीनों चारों तरफ से। आज कहाँ इतने ट्रक्स देखे थे मैंने गाड़ी से लदे हुए, कहाँ सोचा था यार कि मेरी गाड़ी भी ऐसी लदेगी अभी। Shit यार। उनको बड़े प्यार से मैंने लिख के बताया है यार कि संभाल के रखना गाड़ी को, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए अभी ये, और अपनी गाड़ी समझ के लेके जाना प्लीज़। तो ये निकल रहे हैं यहाँ से, होते भी नहीं कहीं पे लेंगे हम लोग अगल बगल, और कल शाम की ट्रेन लेंगे यहाँ से गोलकुंड की, और ये नहीं जाएंगे चला के तो दूसरा ड्राइवर लेके जाएगा, बट इनको भी नीचे कहीं पर जाने हैं ड्राइवर के पास ड्रॉप करने। See you buddy, see you the day after tomorrow। बस सेफ है और मुझे ऐसी मिल जाए यार। और उनकी वाइफ है ये दोनों लोग मिलकर चलाते हैं वर्कशॉप, कि हम लोगों को होटल तक ड्रॉप करने जा रहे हैं। ये रिसीट दी इन लोगों ने मेरे को जो गाड़ी अभी ट्रेलर के ऊपर डाली, ये रहा गाड़ी का नंबर DL11CF4328 और ये प्राइस 3900 युआन, चाइनीज युआन, जिसको आप 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नाना करते हुए ये लगभग हो गया आपका 48,000 रुपीज़। ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, वो चीज़ मुझे पता है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बहुत सारी चीज़ें हुई बिहाइंड द कैमरा, सारी चीज़ें नहीं बता पाया आप लोगों को। महिंद्रा की तरफ से अलग इनपुट आ रहे हैं यहाँ पर, जो देख रहे हैं गाड़ी और वो बता रहे हैं मेरे को कि पहले भी ऐसा होता